हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी से रिलेटेड बहुत कुछ आ रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो वायरल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ा टॉपिक जो सबसे मिस हो जा रहा है, हमसे भी हुआ है, हमने डिस्कस किया है थोड़ा थोड़ा दूसरे पॉडकास्ट में, लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है सौरभ की सिस्टर का टॉपिक, जो कि उनकी कज़िन सिस्टर हैं हर्षिता जोशी व्लॉग्स। उनके बारे में यहाँ मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ सौरभ और पीरू का मैंने एक पॉडकास्ट भी देखा है, तो उसको भी मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम उनके सिस्टर के टॉपिक पर चलते हैं। तो जो सौरभ की कज़िन सिस्टर हैं हर्षिता, जो कि खुद भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जो कि व्लॉग्स बनाती हैं और साथ ही साथ वो अपना आर्ट वर्क भी उसी व्लॉगिंग चैनल पर शोकेस करती हैं। तो वो गई हुई थी सौरभ जोशी की शादी में, उनको बुलाया गया था। जो चंद मेहमान थे उनमें से वो भी शामिल थी। अब बीच बीच में हो क्या रहा था कि कुछ कुछ क्लिप्स वायरल हो चुके थे ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि सौरभ की जो शादी में लोग इनवाइटेड नहीं भी थे, वो भी उस रिजॉर्ट में थे और उन्होंने कुछ पिक्चर्स कैप्चर करके अपलोड कर दी थी। अब हर्षिता, जो कि सौरभ की सिस्टर हैं, वो सौरभ के घर में शादी से चंद दिन पहले ही पहुंच चुकी थी। जब उनके घर में डेकोरेशन वगैरह हो रहा था, हल्दी मेहंदी संगीत इनकी तैयारियां चल रही थी, तब वो वहां पर मौजूद थी और वो वहां से अपने कुछ व्लॉग्स शेयर कर रही थी। और इसी बीच उन्होंने हल्दी में जो डेकोरेशन हुई थी उससे रिलेटेड कुछ वीडियो कैप्चर किए अपने ब्लॉग में और उनको उन्होंने अपलोड कर दिया। अब जब उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया तो उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ गए थे और लोगों को बड़ा दिलचस्पी थी उनके ब्लॉग्स में, क्योंकि सौरभ अपनी साइड से ब्लॉग्स लेट ला रहे थे और लोगों को जल्दी देखना था उनकी शादी में आखिर क्या हो रहा है, कैसे डेकोरेशन हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वो उन्हें कहीं ना कहीं हर्षिता के ब्लॉग में देखने को मिला और उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आ गए। अब उनका ये जो व्लॉग है ये ज़्यादा व्यूज़ गेन तो किया, लेकिन ज़्यादा देर वो उनके चैनल पर रहा नहीं, क्योंकि सौरभ ने उस वीडियो को डिलीट करवा दिया। जी हाँ, सौरभ ने डिलीट करवाया है, क्योंकि हर्षिता ने एक और ब्लॉग शेयर किया था जहां उन्होंने खुद ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनसे वो व्लॉग डिलीट करा दिया गया। वो किसी के प्राइवेट मूवमेंट थे, वो किसी और का कंटेंट था, मुझे कैप्चर करने के लिए मना किया गया, मुझे अपलोड करने के लिए मना किया गया। ठीक है, वो उनकी इच्छा है, वो ऐसा करने के लिए बोल सकते हैं और इसलिए मैंने उनका ब्लॉग वो डिलीट कर दिया और अब मेरा मन नहीं होता है ब्लॉगिंग करने का, मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूंगी। इस तरीके की वो बातें करती नजर आ रही थी। अब अगर आप पूरा ये सिनेरियो देखो तो सौरभ की ज़्यादातर जो पिक्चर्स हैं वो बहुत पहले से वायरल हो रही थी, क्योंकि इनके घर में बहुत सारे ऐसे मेहमान थे जिन्होंने इंस्टाग्राम पर छोटे 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 जो शॉर्ट्स हैं वो अपलोड कर दिए थे। साथ ही साथ यहाँ वाईटी पर भी बहुत सारी क्लिप्स आ रही थी, उनके घर में और भी दूसरे मेहमान शामिल हुए थे जो इन चीज़ों को अपलोड कर रहे थे। तो फिर अगर सौरभ की सिस्टर ने वो व्लॉग अपलोड किया तो उससे सौरभ को प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि अगर आप देखो तो सौरभ की सिस्टर ने ये भी बताया है अपनी ऑडियंस को कि रिसेप्शन वाले दिन भी काफ़ी ऐसे बड़े बड़े गेस्ट आए हुए थे जो कि रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन वहां पर जो गार्ड्स थे वो स्पेशली हर्षिता को ही क्यों मना कर रहे थे? हर्षिता ने बताया था कि रिसेप्शन वाले दिन भी मुझे मना किया गया, गार्ड्स ने कहा कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। फिर भी मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, लेकिन उसमें भी वो नाराज हो रहे थे। लेकिन क्योंकि मैंने गिफ्ट दिया है तो वो वाला वीडियो मैंने जरूर कैप्चर कर लिया था और उसको मैं यहाँ अपलोड करूंगी। और उन्होंने अपलोड भी किया, जहां मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा नहीं कि सौरभ इंटरेस्ट जता रहे थे अपनी बहन के गिफ्ट में या उनकी वाइफ जता रही थी, जबकि सौरभ खुद एक आर्टिस्ट है तो उनको इस तरीके का बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए था। बट बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर जो सौरभ का है वो नहीं दिखा। शायद उन्हें इस बात का गुस्सा था कि सौरभ से पहले उनकी सिस्टर ने वो व्लॉग अपलोड कर दिया। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जितने भी मेहमान रिसेप्शन में आए थे, चाहे वो पारस ठकराल हो, चाहे वो क्रेजी XYZ हो, हालांकि उन्होंने अपने अमित XYZ ऐसा कुछ करके उनका चैनल है उस पर अपलोड किया है, और भी ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स जो गए हुए थे उन्होंने बाकायदे इनका व्लॉग शूट किया, इनके रिसेप्शन का व्लॉग शूट किया, जिनके कैमरे में खुद सौरभ जोशी भी बहुत अच्छे से स्माइल देते हुए हेलो हाय कर रहे हैं। तो उनके अपलोड करने से सौरभ जोशी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने सिस्टर के ब्लॉग अपलोड करने से क्या प्रॉब्लम है? ये थोड़ा सा देखकर सुनकर खराब लगता है काफ़ी लोगों को, और मुझे भी ये चीज़ का डाउट लगा था कि ठीक है भाई, शादी वाले व्लॉग्स उन्होंने पहले अपलोड कर दिए, डेकोरेशन पहले दिखा दी, शायद इससे प्रॉब्लम होगी, लेकिन रिसेप्शन पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा मुझे फील आया था। लेकिन जब मैंने सौरभ की मॉम का वो क्लिप देखा जहां वो खुद बोल रही हैं कि हमने कम मेहमान बुलाए इसलिए थे ताकि सारे के सारे वीडियो अपलोड करके ना डाल दें, और फिर भी हमने कितना मना किया था फिर भी कुछ लोगों ने वीडियो व्लॉग डाल ही दिए। ये सौरभ की मम्मी का जब स्टेटमेंट सबने सुना तब लोग सब समझ गए कि यहाँ पर जो इशारा है वो घर के उन चुनिंदा मेहमानों की तरफ है जो इनके घर में शादी से कुछ दिन पहले ही आ चुके थे और जो इनकी शादी में चुनिंदा लोग इनवाइटेड थे उनको लेकर ये बोल रही हैं।
अब बात करें अगर रिसेप्शन की, तो जिस हिसाब से सब कोई शूट कर रहा था, अगर आप हर्षिता का व्लॉग देखोगे तो जब वो स्टेज पर गई हैं गिफ्ट देने, तो पीछे से जो बॉडीगार्ड्स हैं उनकी आवाज़ आ रही है कि बस करो, हटो, बस करो, और उनका कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा शेकी शेकी हो रहा है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जितने लोगों ने नोटिस की हैं, वो सौरभ से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया, जब आपके फ्रेंड्स हैं जो कि यूट्यूबर्स हैं, वो व्लॉग कैप्चर कर सकते हैं, वो व्लॉग अपलोड कर सकते हैं, तो फिर आपकी सिस्टर क्यों नहीं? क्योंकि उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो आप उनसे कुछ नहीं बोल पाए, या उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको इस चीज़ का डर नहीं है कि वो आपके नाम से व्यूज़ गेन कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी सिस्टर से प्रॉब्लम है क्योंकि उसका छोटा चैनल है और आपको लगता है कि वो आपकी वजह से आगे बढ़ जाएगी, वो आपकी बदौलत आगे सब्सक्राइबर्स गेन कर लेगी या कुछ अच्छा अचीव कर लेगी। तो ये सारे प्रश्न हर किसी के मन में उठ रहे हैं, जो उठना सही भी है। जो सौरभ का बिहेवियर था वो मुझे नहीं लगा कि यहाँ सही था, या तो उन्हें पहले ही सबके कैमरे डाउन करा देने चाहिए थे, हर एक के, जो उनके घर में मेहमान आए हैं, यूट्यूबर्स जो आए हैं, उनके भी कैमरे उनको रुकवा देने चाहिए थे, या तो फिर भाई सबको रिकॉर्ड करने का हक देना चाहिए था, कुछ लोगों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी। अब इसके बाद मैं उस पॉडकास्ट की बात करती हूँ जो मैंने देखा है सौरभ और पीरू का। तो जो पीरू है वो सौरभ की सब्सक्राइबर हुआ करती थी, और सब्सक्राइबर वो इसलिए थी क्योंकि उसको भी आर्ट में इंटरेस्ट था और सौरभ भी आर्टिस्ट था, तो वो उससे आर्ट वर्क सीखा करती थी। और सीखते सीखते पीरू ने जो है सौरभ से कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और वहाँ दोनों की बात चालू हुई। दोनों में एक अच्छा बॉन्ड हुआ। दोनों के अच्छे बॉन्ड की वजह थी कि दोनों आर्टिस्ट भी थे, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे से कनेक्ट फील कर पा रहे थे। और स्पेशली इसलिए भी क्योंकि दोनों के दोनों पहाड़ी हैं, और दोनों के दोनों अपने जो पहाड़ी दिन थे, जो जब वो बचपन उन्होंने जो बिताया है, या जब वो अपने घर जाते थे बस से या जैसे भी, तो जो जो फील वो करते थे या जो खाते थे रास्ते में, उन सब चीज़ों को वो डिस्कस करते थे। और दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी ना कि दोनों का मतलब फेवरेट सिंगर कौन है, दोनों का फेवरेट कलर क्या है, दोनों को एक दूसरे के बारे में हर एक छोटी बड़ी चीज़ पता थी। वो उस पॉडकास्ट से पता चल रहा है। दोनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इस पॉडकास्ट के अलावा भी ये 2-3 पॉडकास्ट और इन्होंने शायद किए हुए हैं जो अभी मैंने नहीं देखे हैं। और यही नहीं, इन्होंने कुछ गानों पर भी काम किया हुआ है साथ में, जिसमें एक दूसरे का ये लव इंटरेस्ट प्ले करते नजर आ रहे हैं। तो दोनों का बॉन्ड लोगों को देखकर फील होता था कि दोनों शायद रिलेशनशिप में हैं। हालांकि दोनों ने कभी भी इस चीज़ को रिवील नहीं किया, कभी भी वोकल नहीं हुए अपने रिलेशनशिप को लेकर। ये दोनों ही एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बुलाते थे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये अगर सच में बेस्ट फ्रेंड थे तो सौरभ ने शादी से चंद दिन पहले ही पीरू को ब्लॉक क्यों किया, पीरू को अपने अकाउंट से अलग क्यों किया? क्योंकि सौरभ और पीरू ने जब साथ में एक म्यूजिक वीडियो पर काम किया था, तो उस वक्त लोगों ने एक पोस्ट को कोलैबोरेट किया था जिसमें भारती, हर्ष और पीरू भी थी और सौरभ जोशी भी थे। इस पोस्ट में ये चारों लोग टैग हुए थे, लेकिन अब उस पोस्ट में पीरू का नाम दिखाई नहीं देता है। और ये तभी होता है जब आप किसी को ब्लॉक कर दो। साथ ही साथ सौरभ ने जो पीरू की पोस्ट लाइक की हुई थी, वहां से उनका नाम भी जा चुका है। तो ये पूरी तरह उसे और इशारा कर रहा है कि जो सौरभ है उन्होंने पीरू को ब्लॉक किया। अब ब्लॉक करने का क्या कारण था? अगर दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे तो वो शादी के बाद भी कंटिन्यू हो सकते थे, या रिश्ता तय होने के बाद भी कंटिन्यू हो सकता था। लेकिन शादी की अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले ही सौरभ और पीरू के बीच में प्रॉब्लम हुई है, और सौरभ ने जो है पीरू को ब्लॉक किया है। ऐसा इनकी इंस्टाग्राम प्रेजेंस से, इंस्टाग्राम की एक्टिविटीज से पता चल रहा है। अब बॉन्ड की अगर हम बात करें तो जितना अच्छा बॉन्ड सौरभ का दिखाई दे रहा था पीरू के साथ उस एक पॉडकास्ट में, उसका 10% भी बॉन्ड जो सौरभ और अवंतिका है उनका कहीं नहीं दिखता है। इतने सारे व्लॉग्स हमने इनके शादी के देख रखे हैं, शादी से पहले के इनके इतने सारे व्लॉग्स देख रखे हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, या दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हैं, या मतलब एक दूसरे की ये केयर करते हैं। स्पेशली सौरभ की साइड से कम दिखाई देता है। हालांकि अवंतिका काफ़ी अच्छा ट्राई करती हैं, वो चाहती हैं कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा दिखाई दे कैमरे से लेकर हर जगह। लेकिन अगर आप सौरभ को देखो तो सौरभ उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देते हैं कि ये अपने बॉन्ड पर वर्क करें, अपने रिलेशनशिप पर वर्क करें। अपने व्लॉग्स में भी वो इस तरीके से पेश आते हैं, पता नहीं वो क्या ही करने की कोशिश करते हैं। मतलब मजाक उड़ा कर रख देते हैं अपनी वाइफ का, उनको नीचा दिखा देते हैं, जो कई लोगों को पसंद नहीं आता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप यही देख लो कि जब अवंतिका गिरी तो सौरभ ने उसको कैप्चर करके अपलोड किया। उन्होंने ये तक शो कर दिया कि अवंतिका के गिरने पर सौरभ को कोई मतलब ही नहीं है, वो डेकोरेशन पर ध्यान दे रहे थे। जब अवंतिका उन्हें बगल में बैठने को बुलाती हैं तो वो पालक पनीर पर ध्यान दे रहे थे। और जब केसर गिरा उनका, जब वो खीर में डाल रही थी उनकी वाइफ, तब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फील कर लिया। इतना फील तो वो अपनी वाइफ के लिए नहीं करे जितना वो केसर गिरने पर फील कर गए। और उनका कहना था कि उनके घर में पहली बार केसर आया है। भाई मिडिल क्लास अब आप रहे नहीं हो, और आपके पास हर वो चीज़ है जो शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आपने खुद बोला है कि आपके पर डे 2 करोड़ व्यूज़ आते हैं, तो इनकम का अंदाज़ा सब लगा सकते हैं कि आप मंथली
मतलब कितना कमाते हो या मतलब कितना आप ईयरली कमाते हो, उसके बाद अगर आप इस तरीके से मिडिल क्लास पना दिखाने की कोशिश करोगे, खुद खुद को बार बार उस कैटेगरी में आप फिट करने की कोशिश करोगे, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है और इसलिए फिर आपका मजाक भी बनाया जाता है। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।